साथियों, श्वेता अपने चैम्बर में बैठी हुई हैं तो एक व्यक्ति आता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा मरीज जो है दम तोड़ देगा, उसकी सांसें रुक जाएगी। श्वेता उठती हैं, मरीज के पास जाती हैं। मरीज को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। साथियों, तुरंत अपने सारे स्टाफ को बुलाती हैं और कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुरंत जो है इस मरीज का उपचार किया जाए। इस मरीज की हालत बहुत ख़राब है, खून बहुत बह रहा है, खून अब तुरंत इसका रुकना चाहिए। सारा स्टाफ तुरंत काम पे लग जाता है। साथियों, श्वेता मरीज के से कुछ दूरी पर जाती हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद अपने आंसुओं को पोंछ रही हैं। साथियों, उस मरीज से श्वेता का क्या रिश्ता है, बहुत ही भावुक स्टोरी है। साथियों, यही हम आपको कहानी में आगे बताएंगे। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? निवेदन है साथियों कि चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक प्रयास करिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो श्वेता का तलाकशुदा पति है। साथियों, श्वेता एक रईस परिवार से थी, पढ़ने में ठीक ठाक थी। उसका सपना था बचपन से कि वह डॉक्टर बने। कॉलेज की पढ़ाई करते समय श्वेता की एक लड़के से साथियों मित्रता हो जाती है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। जब मित्रता हो जाती है उस लड़के के साथ, श्वेता घूमती फिरती हैं पार्कों में, सिनेमा हॉलों में। जब उनका घूमना फिरना हो रहा था तो यह सब जानकारी किसी लड़के के माध्यम से श्वेता को पिताजी को जब होती है, उनको पिताजी को जब यह जानकारी दी जाती है तो पिताजी अपने बेटी से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा सपना तो एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन यह सब तुम क्या कर रही हो? मैंने ऐसा ऐसा सुना है। श्वेता कहती हैं, पिताजी, मैं अपना सपना नहीं भूली हूँ। मेरा सपना जो था वही है, डॉक्टर बनी हुई। हर पिता के एक सामाजिक लोक लाज सम्मान है साथियों, और दबाव होता है। पिता भी सोचते हैं कि बेटी अब शादी कर देनी चाहिए, इधर उधर घूमती है। ये घटना आगरा की है साथियों। वहीं आगरा में ही एक लड़का देखा जाता है। लड़का ठीक ठाक परिवार से होता है, देखने में भी सुंदर होता है। लड़के का नाम सचिन है साथियों। बहुत ही सभ्य और सुंदर है लड़का। बात मान ली जाती है शादी की। श्वेता कहते हैं, पिताजी, आप मेरी शादी इतना जल्दी कर रहे हैं, मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। पिता कहते हैं, बेटा, शादी कर रहा हूँ, पढ़ाई ना मैं थोड़ी तुम्हारी छुड़वा रहा हूँ। समझाते हैं कि शादी के बाद तुम पढ़ते रहना, क्या करना है। अब साथियों, श्वेता का विवाह बड़े धूमधाम से सचिन के साथ होता है। श्वेता ससुराल चली जाती हैं। श्वेता अब जो काम था, श्वेता को ससुराल में थोड़ा बहुत जो काम खाना पीना का होता था, श्वेता अपना बनाती, और खाना पीना बनाने के बाद जो टाइम मिलता वह अपना पढ़ाई करती। इधर सचिन कुछ दिन तो ठीक होता है शादी के बाद, लेकिन धीरे धीरे उसको मन भ्रमित होता है इधर उधर, और उसको दारू की लत पूर्व में ही थी। लेकिन यह बात श्वेता को भी नहीं पता थी, ना उनको घर वालों को पता थी। तो वह जो है जब पढ़ाई करती श्वेता, तो रात में सचिन दारू पी के इधर उधर से घूम कर आता और उसको इधर उधर डिस्टर्ब कर देता। कभी लेट आता, रात को 11-12 बज जाते, कहीं ठीका में ही पड़ा है, मित्रों के साथ कभी 12-1 बजा देता। साथियों,
यह घटना से श्वेता काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पढ़ाई में काफ़ी डिस्टरबेंस हो रहा था। अब श्वेता सचिन को काफ़ी समझाती है कि आप ये क्या करते हैं नशा, आप मुझे टॉर्चर करते हैं, रात में परेशान करते हैं, बताइए आप ये नशा छोड़ क्यों नहीं देते। अब इधर जितना श्वेता समझाती है सचिन को, सचिन जो है उस नशे का और आदी होता चला जाता है मित्रों। अब वह धीरे धीरे बहुत बड़ा शराबी हो गया है। समय बीतता चला जा रहा है। कुछ दिन बाद श्वेता जो है गर्भवती हो जाती है साथियों। और ये सचिन बहुत बड़ा शराबी है। एक दिन सचिन जो है रात को काफ़ी लेट आता है। श्वेता इंतज़ार कर रही होती है। आता है तो दोनों में थोड़ा बहस हो जाती है साथियों। जब बहस हो जाती है तो सचिन अपना आपा खो देता है और श्वेता के पेट में लात मार देता है साथियों। इसी बीच जब लात मारता है तो अचानक ही श्वेता के पेट में बहुत दर्द हो जाता है। इसी बीच उसका गर्भपात हो जाता है मित्रों। उस दर्द के कारण, उस घटना के बाद से श्वेता का दिल टूट सा जाता है सचिन के प्रति और अपने वहाँ से ससुराल को त्याग देती है और मायके चले जाती है, अपने पिता के यहाँ रहने लगती है। घर जाने के कुछ दिन बाद समय बीतता है मित्र, तो दोनों का तलाक हो जाता है। इधर श्वेता जो है इस घटना से अपने आप को उबारने की कोशिश करती है। उबरने के बाद अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करती है। कुछ दिन बाद श्वेता अपने सपने को पूरा कर लेती है साथियों, और वह डॉक्टर बन जाती है मित्रों। कहते हैं जज्बा और जज्बात में आदमी बहुत कुछ कर जाता है। डॉक्टर तो बन जाती है, लेकिन जो एक खुशी होती है शायद उसके चेहरे पर थी नहीं, क्योंकि परिवार से अलगाव का गम अभी उसको होता है। अभी वह उस परिवार को अपनी भूली नहीं है। डॉक्टर बनने के बाद उनकी एक सरकारी अस्पताल में पोस्टिंग हो जाती है। मन लगा के सेवा भाव से मरीजों का इलाज करती हैं मित्रों। इस समय बीतता है साथियों। एक अच्छे डॉक्टर के रूप में श्वेता जो है वहाँ प्रचलित हो जाती हैं। एक दिन श्वेता अपने हॉस्पिटल में मरीज को देखती हुई बैठी थी कि अचानक से उनके पास एक व्यक्ति आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है कि जल्दी चलिए, नहीं तो डॉक्टर साहिबा, नहीं तो मेरा मरीज दम तोड़ देगा। इधर स्ट्रेचर पर उसको लेटाए हैं, खून से लथपथ है वह व्यक्ति। श्वेता जब उसको देखती हैं तो उसे देखकर भावुक सी हो जाती हैं मित्रों, क्योंकि यह उसका वही सचिन था जिसका कुछ दिन पहले तलाक हो चुका था। सचिन का एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी गहरी चोटें लगी हैं। उसको देखकर तुरंत स्टाफ को उपचार के लिए लगा दिया जाता है। आईसीयू में उसको भर्ती किया जाता है मित्रों। सर में चोट लगी है। सचिन बेहोश सी हालत में पड़ा हुआ है साथियों। 3 दिन बाद सचिन को होश आता है। जब सचिन को होश आता है तो उनकी आंखें खुलती हैं तो क्या देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी उसके सामने खड़ी है मित्रों। बहुत भावुक सा यह पल था। वह डॉक्टर के भेष में है। वह अपनी पत्नी को देखकर मित्रों थोड़ा सा भावुक सा हो जाता है और हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है। उसको एहसास तो हो जाता है, क्योंकि जब उसकी घटना होती है वह बेहोशी हालत में था, लेकिन यह उसको एहसास होता है कि इसी औरत के कारण शायद मेरी जान बची है। श्वेता कहती हैं कि चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम अब ठीक हो, खतरे से बाहर हो।
तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद तुमको हम यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे और घर चले जाना। सचिन श्वेता को पास बैठने के लिए इशारा करता है मित्रों। तो श्वेता भी पास में थोड़ा बैठ जाती है। सचिन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अपने होने वाले बच्चे को भी मैंने ख़त्म कर दिया है। यह गलती मैंने ऐसी की है कि जो माफ़ी योग्य नहीं है। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मेरी ज़िंदगी को बचाया है। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ शायद तुम्हारे कारण ही जीवित हुई। श्वेता कहती है, मेरे न चाहते हुए ही मेरे पिता ने तुम्हारे साथ शादी की थी, लेकिन मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। उसमें भी तुमने मेरे सपने को साकार नहीं होने दिया। मेरे साथ तुमने गलत व्यवहार और बर्ताव किया था अपने घर में, इसलिए मैंने तुम्हारा घर भी छोड़ दिया। तमाम बातें दोनों के बीच में साथियों एक पत्नी पति की जैसी होती हैं। जब तमाम बातें होती हैं तो एक दूसरे को पूछते हैं कि शादी आपने किया। श्वेता भी पूछती है, तुमने शादी किया? बताता है, मैंने अभी शादी नहीं किया। कहती हैं, अगर शादी किए होते तो कोई तो तुम्हारे साथ होता जो यहाँ आज तुम हॉस्पिटल में हो, सेवा करता। सचिन भी पूछता है कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो श्वेता बताती है कि शादी तो मैंने एक से की थी, वो भी मेरा घर अपना नहीं हो सका, तो मैं क्या दूसरा करके मेरा निश्चित है कि घर अपना होगा। ऐसी तमाम तरह की बातें जब होती हैं तो धीरे धीरे दोनों के आपसी बातचीत, तमाम चर्चाएं होते दोनों में एक लगाव सा हो जाता है साथियों। अब श्वेता का अक्सर टाइम सचिन के पास अस्पताल में बीतता है। एक डॉक्टर की जो टाइम होती है छुट्टियों को, उस छुट्टियों के टाइम में भी वहाँ हॉस्पिटल में समय देती हैं श्वेता साथियों। सचिन के पास अधिक से अधिक रहने का प्रयास करती हैं। धीरे धीरे दोनों में पुनः आपसी प्रेम संबंध हो जाता है साथियों, और दोनों साथ जिंदगी बिताने के इरादे से पुनः एक हो जाते हैं साथियों। मित्रों, तो हमारा वीडियो कैसे लगा साथियों, ये ज़रूर बताइए कमेंट में करके। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।